नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अयोध्या की, जहां हापुड़ घटना के विरोध में वकीलों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आगे बात करेंगे बाराबंकी की, जहां मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। साथ ही आगे चर्चा होगी इंदौर की, जहां क्राइम ब्रांच ने मोबाइल लूटने वाली गैंग के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। हापुड़ में वकीलों पर हुई लाठीचार्ज व गाजियाबाद में अधिवक्ता चैम्बर में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या किए जाने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से नाराज प्रदेश के अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। पुलिस प्रशासन से नाराज मिल्कीपुर तहसील के आक्रोशित अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। बार एसोसिएशन मिल्कीपुर के अध्यक्ष पवन शुक्ला की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को संबोधित अपनी मांगों का एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। फतेहपुर बाराबंकी महीने के प्रथम शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी एकता सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस और सुनी गई जनता की समस्याएं। साथ ही साथ अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्रा भी रहे मौजूद। विदित हो कि आज शासन के निर्देश अनुसार महीने के प्रथम शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 117 प्रार्थना पत्र आए, जिसमें 13 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण मौके पर करा दिया गया। प्रार्थना पत्रों में सबसे ज़्यादा राजस्व संबंधित 57 मामले आए, जिसमें राजस्व संबंधित 11 मामलों का निस्तारण मौके पर करा दिया गया। पुलिस विभाग से संबंधित 13 मामले आए, विकास विभाग के 23 मामले आए, विद्युत विभाग के 9 मामले आए, वहीं खाद्य एवं रसद विभाग से 6 प्रार्थना पत्र आए। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता नफीस अहमद की रिपोर्ट। धार जिले में इन दिनों में कम बारिश के चलते किसानों को अब अपने खेतों में फसलों के नुकसान की चिंता सताने लग गई है। इसलिए अब किसान रूठे हुए इंद्र देवता को मनाने के लिए हवन व पूजा पाठ कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं धार से 4 किलोमीटर दूर ग्राम तोरनोद की, जहां पर कम बारिश के चलते खेतों में फसलों को नुकसान से बचाने के लिए आज यहां पर किसानों के द्वारा इंद्र देवता को मनाने के लिए इंद्र हवन व पूजन पाठ किया जा रहा है। बारिश नहीं होने के कारण किसानों की फसलें सूख रही हैं। किसान बहुत परेशान है, सरकार का कोई सुनवाई नहीं है। तो इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का एक रखा है आयोजन, इंद्र हवन, और रामायण पाठ बिठाया है 24 घंटे के लिए। और जो जजमान बैठे वो भूखे प्यासे सुबह से बैठे हुए हैं हवन पे और पानी के लिए कर रहे हैं आशा। और भी कोई कार्यक्रम रहेगा यहाँ? अभी कार्यक्रम तो ये आरती वगैरह होगी, प्रवचन जो भी है महात्मा जी देंगे और शाम को विसर्जन कर देंगे कथा। और यूँ भंडारा चल रहा है लगातार यहाँ 2.5 महीने से रामदेव जी का। तो वो भोजन पानी जो बाहर के लोग जनता बोल दिया ग्राम तोरनोद। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पिछले काफी दिनों से मोबाइल लूट की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ पुलिस भी हर जगह एक्टिव नजर आ रही है और लुटेरों को धर दबोचने में भी देर नहीं कर रही है। इसी कड़ी में इंदौर क्राइम ब्रांच ने भंवरकुआं क्षेत्र में मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा है, जिसे 5 मोबाइल बरामद किए हैं। ये क्राइम ब्रांच के द्वारा और थाना भंवरकुआं की टीम के द्वारा एक जो मोबाइल स्नैचर गैंग को पकड़ा है और इसमें लगातार इस तरह की घटनाएं कर रहे थे। एक गैंग जो जिसमें मिला है, जिसमें एक नाबालिग लड़का है और 2 लड़के हैं जो कि बाणगंगा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये चूँकि ये ग्राहक की तलाश कर रहे थे जो मोबाइल बेचने के लिए, और यहाँ पर क्राइम ब्रांच ने एक ग्राहक बनकर इनसे डील की और डील करने के बाद फिर उनको बताए हुए स्थान पर बुलाया जो भंवरकुआं थाना क्षेत्र था। थाना भंवरकुआं की टीम भी थी उसमें, और दोनों ने कंबाइंड कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो उसके द्वारा पूरी घटनाओं का खुलासा कर दिया, जिसमें 2 घटनाएं उसके द्वारा भंवरकुआं में की गई हैं और छत्रीपुरा में घटनाएं की गई हैं और एरोड्रम थाना क्षेत्र में भी घटना की है। कुल मिलाकर 4 FIR इसमें रजिस्टर्ड थी और इसमें भी और कई कुल मिलाकर इनसे 12 मोबाइल जब्त हो चुके हैं, जिसमें से एक आईफोन भी शामिल है। इनसे पूछताछ की तो इनके द्वारा बताया गया कि इनका जो सरगना है बिट्टू, जो कि फरार है अभी, वो स्मैक पीता है और इनको कहीं ना कहीं इनको भी नशे की लत लग गई थी और चूंकि पैसे की कमी पड़ती थी तो इस वजह से बिट्टू के द्वारा इनको मोबाइल स्नैच करना सिखाया गया। और तब ये लोग बाइक पर निकल कर और जहाँ राह चलते जो राहगीर होते थे उनके साथ ये घटना घटित करते थे। लगभग इन्होंने 12 घटनाएं की हैं, चूँकि 12 मोबाइल मिले हैं, जिसमें से 5 घटनाएं
ट्रेस हो चुकी हैं। उसमें अन्य आवेदक का भी IMEI सर्च के द्वारा उनका पता लगा रहे हैं। इसमें जो एक आरोपी जो निखिल है, उसको 307 का पहले भी मलारगंज जो मलारगंज थाना क्षेत्र है, वहाँ पर एक 307 का मुकदमा कायम है। और इसमें और भी इनका अपराधिक रिकॉर्ड देखा जा रहा है। उसके कब्जे से एक चाकू भी मिला है, जिसमें आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा ये बताया गया इनके साथ एक व्यक्ति और है जो कि टेक्निकल रूप से काम करता है, जो मोबाइल का लॉक तोड़ता है। लॉक तोड़ने के बाद उसको फॉर्मेट कर फिर उसको दूसरे व्यक्ति ग्राहकों को सस्ते दामों में बेचते हैं। तो फिलहाल अन्य जो इसका जो मास्टरमाइंड है बिट्टू और एवं अन्य जो टेक्निकल जो लोग हैं और जो बेचवाने में मदद करते हैं, उन सभी की तलाश की जा रही है। क्राइम ब्रांच और थाना बहरकुआ की टीम के द्वारा जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। भभुआ नगर परिषद से कचरे से बनने वाले वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट में बिना कार्य के लाखों रुपए का राशि का भुगतान हुआ। कचरे का उठाव के नाम पर एजेंसी और ईओ की मिली भगत से लूटपाट का आरोप। यह आरोप कोई और नहीं, जिले के जिलाधिकारी सावन कुमार ने वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट केंद्र का निरीक्षण किया तो पाया कि कई महीनों से कंपोस्ट बनाने वाले यूनिट में कोई कार्य नहीं हुआ है। कचरे का उठाव हो या कचरा से बनने वाले कंपोस्ट हो, जिसको लेकर डीएम ने यह पाया कि वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट में बिना कार्य के ही पैसे का भुगतान किया गया है। एजेंसी और कार्यपालक पदाधिकारी की मिलीभगत से राशि का लूटपाट किया गया है, जिसको लेकर एजेंसी का निविदा समाप्त करने और कार्यपालक पदाधिकारी पर विभागीय कार्यवाही का आदेश दिया गया है। देखिए, जो नगर पालिका की अभी स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है और जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन बिल्कुल ही बेगाने तरीके से कर रहे हैं। अभी डीएम साहब के निरीक्षण किया ये सर के ये एक्सचेंज ऑफिस के सामने, जब हमने 17-18-19 में हम जब बने थे चेयरमैन, तो जो डोर टू डोर कलेक्शन का अमाउंट था वो 8 लाख समथिंग रुपए का हमने टेंडर किया था, जिसमें सेग्रेशन भी होता था। वहाँ पे हम लोग उस कूड़े की छटैया करते थे और उसके अलावा डोर टू डोर कूड़ा का उठाव भी करते थे उस 8 लाख समथिंग रुपए में। लेकिन जो अभी जो कलेक्शन ये टेंडर किया गया है वो 20 लाख रुपए का किया गया टेंडर। और आप देख सकते हैं कि 20 लाख रुपए में शहर की क्या स्थिति है। जो हमने 8 लाख का टेंडर किया, इन्होंने 20 लाख का किया। सेग्रेशन जो हमारा था वहाँ पे न कोई खाद बन रहा है, न कोई कार्य हो रहा है, उसके नाम पे 5 लाख रुपए निकाले जा रहे हैं। दूसरा, आप डोर टू डोर का सफाई की व्यवस्था देख लीजिए, नाइट की व्यवस्था देख लीजिए। हर क्या वार्ड में हर गाड़ी से कूड़े का उठाव हो रहा है, हर जगह सफाई हो रही है। अमाउंट आपने 3 गुना बढ़ा दिया, लेकिन सफाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है और जो राशि का है वो लूट खसोट हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो आप ये अगर मामला चल रहा था तो आप लोग भी मामले को कभी उठाए नहीं? मामले को हम लोगों ने संज्ञान दिया था। संज्ञान के तौर पे पार्षदों से बात हुई तो तौर पर फिर डीएम साहब ने उस पर कार्रवाई की। कार्रवाई करने का हम लोग को उनको बताना था, इत्तला करना था कि ये हो रहा है, सफाई नहीं हो रही है। तो डीएम साहब ने उसको संज्ञान में लिया, बहुत एक्टिविटी दिखाई। उसके लिए मैं माननीय डीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके तत्परता की वजह से जो आज शहर की दयनीय स्थिति है सफाई के मामले में वो सही होगी। सर के द्वारा निरीक्षण किया गया था, सही पाया गया था कि उस महीने जो है ना काम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उस महीने का हम लोग पेमेंट भी नहीं करेंगे। और इस तरह का मैटर हम भी एक बार औचक निरीक्षण में पकड़े थे। अप्रैल महीना में इन लोगों ने काम नहीं किया था तो हम लोग भुगतान भी उस महीने का 1.5 लाख रुपया काटे थे। तो मतलब डीएम साहब का ये भी कहना है कि जैसे महीनों से प्रोसेसिंग यूनिट नहीं चल रहा है, वो जो है कंपोस्ट नहीं बन रहा है, तो आप माने कितना दिन से बन रहा है कुछ बताएंगे? जो एजेंसी कार्य एजेंसी जो है जब जिस मंथ बनाया है एजेंसी ने उस मंथ का हम लोग पेमेंट किए हैं। जिस मंथ एजेंसी ने खाद नहीं बनाया उस एजेंसी का हम लोग पेमेंट नहीं किए हैं। इधर अगर इसी बीच अगर इधर बात किया जाए तो कितने दिन से नहीं बन रहा था? हाँ, ये हमको भी देखने से लग रहा है कि जो है मैंने इस माह मैंने खाद बनने का प्रक्रिया नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये कहाँ से चूक हो गया? ये चूक हो गया एजेंसी द्वारा जो है ना लापरवाही बढ़ता गया है और एजेंसी द्वारा जो है ना बीच बीच में गैप कर करके बनाया जा रहा था। तो सोच रहा था एजेंसी भी कि गलत तरीके से हम लोग पैसा निकाल दें, लेकिन हम लोग इस तरह के नेचर के नहीं हैं। हम लोग भी काम देखते तभी भुगतान करते। और पिछले महीने भी मतलब अप्रैल महीने में भी इस तरह काम किया था, जिसकी वजह से हम लोग उस महीने का कटौती भी किए थे। ऐसा चर्चा है कि जो है मंथली का जो कंपोस्ट एजेंसी जो लिया है बनाने का वो 5 लाख से ऊपर पेमेंट होता है। कितना पेमेंट होता है? नहीं, उसमें 5 लाख का पूरा पेमेंट होता है, लेकिन 5 लाख में 3.5 लाख रुपया जो है नाइट स्वीपिंग का है और 1.5 लाख रुपया जो है कंपोस्ट पीट द्वारा खाद बनाने का है।
खाद के लिए मैंने 1.5 लाख रुपया ही हर है। मंथ। हाँ हम और जिसा हम आप लोगों को मतलब ये संचिका भी दिखा है, उसमें जो स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है कि 70% जो है नाइट स्वीपिंग का है और 30% जो है खाद के लिए, जो कि मैंने 5 लाख में 1.5 लाख पड़ता है खाद के लिए और 3.5 लाख रुपया जो है नाइट स्वीपिंग का है। मैंने आप जांच करेंगे कि जो है अगर जितना दिन कार्य नहीं हुआ है उसका पेमेंट नहीं? नहीं, इस महीने ही पूरा पेमेंट हम लोग नहीं करेंगे, 2-4 दिन काम भी किया होगा उसका भी भुगतान नहीं करेंगे। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।